कर्मकांड एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म का चक्र बनता है, कर्म चक्र बनता है, कर्मकांड के द्वारा उत्पन्न होता है। काल चक्र और कर्म चक्र दो ही हैं जो जीवात्मा को प्रभावित करते हैं। तो काल चक्र और कर्म चक्र की गतिविधियों को हम कर्मकांड से प्रभावित कर ही सकते हैं। कर्मकांड को कमजोर और कमतर नहीं समझना चाहिए, कुछ भी संभव है कर्मकांड से। विश्वामित्र जैसे महर्षि जो कर्मकांडी ऋषि थे, जिनके कर्मकांड में विघ्न आने लगे थे, कर्मकांड सम्यक रीति से संपन्न हो जाए, इसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को लाया था। राम लक्ष्मण को इससे लाए थे कि बिना किसी आसुर विघ्न के सही रीति से कर्मकांड समाप्त हो जाए। कर्मकांड की बहुत महिमा है। 3 चीज़ें कर्मकांड में जरूरी है। जो कर्मकांड करने वाला हो उसका व्यक्तित्व, चरित्र और संकल्प, और चौथी चीज़ है साधना की सामर्थ्य, और दूसरा है कर्मकांड का समुचित विधि विधान। विधि विधान सहित कर्मकांड हो रहा है, वो सही होगा तो सही फल मिलेगा। और तीसरा है कर्मकांड की जो सामग्री है वो सामग्री व्यवस्था विधि विधान के अनुसार है। और कर्मकांड के लिए चाहिए ज्ञानी गुणी आदमी। ज्ञानी गुणी का मतलब है कर्मकांड में मंत्र का, यज्ञ का, सामग्री का सही ज्ञान रखता हो, वो व्यक्ति चाहिए। भारत में ऋषियों ने तपस्या की। तपस्या और योग में क्या होता है? आपकी देही सामग्री होती है, और तपस्या का जो स्वरूप होता है वही विधि विधान होता है। और आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा का संकल्प, उसी का संकल्प तप में सक्रिय होता है। इसलिए जो करना है उस विधि विधान का सम्यक रीति से पालन करना चाहिए। जैसे किसी की दुर्घटना का योग है, तो उस योग में जो कचरा उभर कर आएगा वो ग्रहों के ग्रंथियों को ब्लॉक कर देगा, अंधकारित कर देगा। कोई मारण प्रयोग भी करता है, 7 ग्रंथियों को, सप्त चक्रों को तत्काल अंधकारित कर देगा। प्रेत से, पिशाचों से, मंत्र शक्तियों से, और किसी की 9 ग्रंथियों में से 7 ग्रंथियाँ अंधकारित हो गई तो तत्काल वहाँ यमदूत आ जाएंगे। 7 ग्रंथियाँ अंधकारित होने पर यमलोक में खबर पहुँच जाती है। जैसे ज्योतिष में निकाला गया है कि समय मार्केस का, उस समय इस समय का निवारण करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि वो ग्रंथियाँ अंधकारित न हो। इसलिए कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को भी ज्योतिष का सही ज्ञान होना चाहिए। जो ग्रह योग है उसमें जो कमजोर ग्रह है उसी के अनुसार कर्मकांड की रूपरेखा निर्धारित करनी चाहिए। पतंजलि कहते हैं चित्त में जो आशय है, जो कर्माशय है, जिसमें कर्म है, संस्कार है, उसको उभार देता है। उसी समय संस्कार भी उत्पन्न हो गए, उसी समय अनुकूल ग्रह की ऊर्जा कम पड़ जाती है और फिर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर कर्मकांड करते हैं, तब करते हैं, तो ग्रहों की ऊर्जा को कम होने ही नहीं देगी। इस कारण आप पर आक्रमण संभव है या आघात संभव है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो कर्मकांड का ये महत्व। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।